हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंटर्स में। हो जाओ तैयार अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अब पढ़ना पड़ेगा कुछ और भी नया। जी हाँ विद्यार्थियों, वो नया क्या है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। राजस्थान का ये जो नया भूगोल आया है, जिसमें 19 नए ज़िले बनने हैं और आपके 3 नए संभाग और ऐड हो गए हैं। उनसे जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो सभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो कि ये जो टॉपिक, ये राजस्थान का नया प्रशासनिक जो स्वरूप आया है आपके सामने, तो इससे बहुत सारे प्रश्न नए बने हैं, बहुत सारे ज़िलों में सेंसस हुए, जिससे आपका जो जीके पुराना जीके था वो नए वर्जन में अपडेट हो गया है। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में अपन कवर अप करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो अब इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। और ये वीडियो विशेषकर बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उसमें सभी के लिए ये वीडियो आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी ज़रूर देखना, साथ में अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी शॉर्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, जितने नए ज़िले बने हैं। और इसका जो शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है, जितना मैं आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश की है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये राजस्थान का नया स्वरूप आ चुका है। इसमें नया स्वरूप कैसे है मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो, नवीनतम जिलों और संभाग के संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण एमसीक्यू, ठीक है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर राजस्थान का जो मैप है, इसमें बहुत पहले कैसा दिखता था और अब कैसे है, इसमें पूरा स्वरूप बदल गया है। जो नए 19 जिले वो भी इसमें ऐड हो गए हैं, तो इसका स्वरूप काफ़ी चेंजेस हुआ है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, इसमें आपके सामने बताया गया है, राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो आपके सामने एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ये नए जिले बनाने की सिफारिश कौन सी कमेटी द्वारा की गई थी। तो आपका पहला क्वेश्चन यही बनेगा, राम लुबाया कमेटी द्वारा ये सिफारिश की गई थी और कब ये की गई थी। 17 मार्च 2023 को राम लुबाया कमेटी द्वारा 2023 17 मार्च को ये सिफारिश की गई थी। और इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, ठीक है। उनके द्वारा फिर घोषणा की गई, 3 नए संभाग बनेंगे और 19 नए जिले बनेंगे, ठीक है। और जब ये उन्होंने सिफारिश की थी, अब इसका जब ये बनाने की स्वीकृति कब मिली थी ये भी आपको बता देता हूँ। 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने नवीन जिले और संभाग बनाने की स्वीकृति दी थी, ठीक है। तो अब इनको मंजूरी कब मिली, तो आपके सामने ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बता दिया मैंने। 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने जो नवीनतम जिले और संभाग बनाने की जो स्वीकृति दी थी, ठीक है। इन्होंने सिफारिश कब की थी, तो 17 मार्च 2023 को इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष उन्होंने ये सिफारिश की थी। और जब कैबिनेट और उनकी मीटिंग हुई, इसके बाद 4 अगस्त 2023 को इसका मंजूरी मिल गई कि आप बना सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका 5 अगस्त 2023 को राजस्थान में नए 19 जिले और 3 संभाग की अधिसूचना जारी हुई थी। कब? देखो, इसकी प्रॉपर फिर अधिसूचना जारी हुई जो 5 अगस्त 4 को इसको स्वीकृति मिल गई थी। और 5 अगस्त को इन्होंने 19 नए जिले और 3 संभाग की जो अधिसूचना इन्होंने जारी कर दी थी, ठीक है। इसी तरह अगला पढ़ेंगे दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना ये वीडियो एंड तक। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो सभी मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें नोट्स के माध्यम से पूरा समझा दूंगा, ताकि आप इसमें जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप टिक करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, देखो, 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के सभी नवीनतम जिलों और संभाग का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब देखो, 4 को इसका प्रस्ताव जारी किया था और 5 को अधिसूचना जारी कर दी। और 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के सभी नवीनतम जिलों और संभाग का उद्घाटन किया गया था। देखो, ये तारीखें आपको याद रखनी है, ये तारीखें काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। राजस्थान का नया भूगोल, नए एग्जाम में और नया सिलेबस पढ़ना है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और अब पूछा जाता है कि इसका उद्घाटन कब किया गया था, नवीनतम जिलों और संभाग का, तो आपको बताना है 7 अगस्त 2023 के दिन इनका उद्घाटन हुआ था। इसमें फिर राजस्थान के जो पूर्व 33 जिले थे वो और 19 जिले मिलाकर 50 जिले टोटल बने। और पहले से 7 संभाग थे, उसमें से 3 संभाग और ऐड कर दिए थे, तो टोटल संभाग कितने हो गए? 10 संभाग हो गए, तो ये 7 अगस्त को अधिसूचना प्रभावी हुई और 50 जिले बने, ठीक है।
और प्लस आपके 10 संभाग बने। ये आपका याद रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह इसके महत्वपूर्ण क्या क्या तथ्य है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित संभाग कौन सा है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर जो अपरिवर्तित, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो संभाग कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा कोटा, ठीक है। कोटा एक ऐसा संभाग है जिसमें कोई इन नए जिलों की वजह से कोई इसमें गड़बड़ी नहीं, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ये बन सकता है सभी एग्जाम के लिए कि ऐसा कौन सा संभाग जिसमें जो प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो आपका कोटा राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये आपको याद रखना है। अगला देखो, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। अगला है प्रशासनिक और भौगोलिक और अपरिवर्तित जिलों की संख्या। देखो, प्रशासनिक रूप से और भौगोलिक तौर पर जो अपरिवर्तित, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो जिले कितने हैं, उन जिलों की संख्या कितनी है जी? तो वो जिले हो जाएंगे आपके 14 जिले ऐसे हैं जिसमें 50 जिले बने तब भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, ठीक है। तो वो कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो पहला हनुमानगढ़, चूरू, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारह, झालावाड़ और बूंदी, दौसा, धौलपुर, ठीक है। तो ये आपके 14 नए जिले हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो आपको इससे एक अच्छा फ़ायदा ये रहेगा दोस्तों, जो 14 जिलों का जो जीके बनता है था, वो जीके सेम ही है, ठीक है। बस 14 के बाद जो नए दूसरे जिले बने, जिसमें पुराने जितने जिले थे जिसको तोड़कर नए जिले बनाए गए, उसका थोड़ा जीके अपडेट हो गया है। वो आपको मैं अगले वीडियो में या इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। देखो, अब पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। देखो, पहले भी वही स्थिति थी, अभी नए वर्जन में कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ चुके हैं, मतलब परिवर्तन के कारण। तो अब एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं जी? 5 जिले हैं। वो कौन कौन से? पहले भी बाड़मेर था जी, जैसलमेर भी था, बीकानेर भी था, अब गंगानगर भी था। तो इसमें नया जिला कौन सा ऐड हुआ विद्यार्थियों? अनूपगढ़ जिला, ठीक है। अनूपगढ़ जिला इसमें और नया ऐड हो गया। पहले 4 जिले थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित थे। अब वर्तमान में आप देख सकते हो, बाड़मेर हो गया आपका, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, इसके साथ आपका अनूपगढ़ नया जिला ऐड हो गया और गंगानगर पहले से था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। इसमें नया क्या जुड़ा है, नया मैंने शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है सभी विद्यार्थी। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से थे? तो ये पहले भी वही थे और अभी भी वही है। कौन कौन से? देखो, 2 जिले थे, एक तो बाड़मेर अपना हो गया और एक गंगानगर, ठीक है। इनमें कोई सेंसस नहीं किया गया है, आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित 2 जिले हैं, एक तो बाड़मेर और एक गंगानगर, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, वो पूछा जा सकता है, देख सकते हो, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। देखो, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से थे जी? पहले कौन से थे और अभी वर्तमान में कौन से? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले हो जाएंगे आपके 4। अब वर्तमान में 4 जिले हो गए जी विद्यार्थियों। पहले 3 ही थे, अब 4 हो गए। एक भरतपुर से डींग अलग हो गया, तो ये आपका डींग जिला हो गया, और एक बांसवाड़ा हो गया, धौलपुर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया जी। तो बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर ये अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते थे। हनुमानगढ़ भी बनाता था, धौलपुर भी, बांसवाड़ा भी। तो अब डींग एक और जिला ऐड हो गया जो कि अन्य 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम के अंदर ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यूज वाले वीडियो होते हैं इसमें से प्रश्न बना के आपको एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो इससे अच्छा आप ये शॉर्ट में ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नया जिला कौन सा ऐड हो गया? आपका डींग, ठीक है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से। देखो, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। देखो, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं आपके टोटल? तो वो हो जाएंगे विद्यार्थियों 25, ठीक है। ये आपके सामने 25 राइट हो जाएंगे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या आपकी हो जाएगी 28। जी हाँ विद्यार्थियों, 28 ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? तो आपको बताना 25 याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या आपकी हो जाएगी विद्यार्थियों 28, ठीक है। इसी तरह आपके जो अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं? देखो, राजस्थान के जो मध्यम जिले अभी नए और पुराने जितने हैं सब ऐड करके कितने होते हैं? तो मध्यवर्ती जिले हो जाएंगे आपके 22 आपका राइट हो जाएगा। मध्यवर्ती जिलों की संख्या आपके 22 है, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में
पूछा जा सकता है जिन जिलों से अलग होकर नए जिले बने। जी विद्यार्थियों, अब 19 नए जिले जो बने हैं आपके सामने, वो कौन कौन से नए पुराने जिले थे जिनसे अलग होकर नए जिले बनाए गए थे, ये वो पूरा अपन विस्तृत में जानेंगे। जी, अपना आपका पहला जिला आता है बालोतरा। जी, पहला जिला आपका आता है बालोतरा। अब बालोतरा क्या है, किससे अलग होकर बना है, तो नए जिले वो आप पढ़ेंगे। बालोतरा एक नंबर पे आता है, वो बाड़मेर से अलग अलग करके बनाया गया है। ठीक है, बाड़मेर से तोड़ के बालोतरा बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, जो बालोतरा बाड़मेर जो पहले बाड़मेर के अंतर्गत आता था, अब बाड़मेर से उसको अलग करके नया जिला बना दिया गया है बालोतरा। ठीक है, बाड़मेर से बालोतरा बना। और दूसरा आपका शाहपुरा, दूसरा जिला आता है आपका शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा से बना है। ठीक है, तो पहले ये शाहपुरा भीलवाड़ा जिले के अंदर आता था, अब भीलवाड़ा जिले से अलग होकर इसको भी नया जिला बना दिया गया है विद्यार्थियों। तो शाहपुरा भीलवाड़ा से हो जाएगा। ठीक है, पृथक होकर नया जिला बना है, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। अगला आता है आपके सामने, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। तीसरे नंबर पे जो जिला है वो नया बना है सांसौर। 3 नंबर पे सांसौर राइट हो जाएगा आपका। ये जालोर से अलग होकर बना है विद्यार्थियों। ठीक है, जालोर से अलग होकर बना है। आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सांसौर जिला पहले जालोर के अंदर आता था, वो जालोर से पृथक होकर उसको काट कर उसको अलग नया जिला बनाया है, वो सांसौर राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है विद्यार्थियों आपका, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सलूम्बर। सलूम्बर, जी हाँ, ये पहले ये तहसील हुआ करती थी उदयपुर जिले की। उदयपुर जिले के अंदर आता था ये सलूम्बर। अब उदयपुर जिले से इसको पृथक करके उदयपुर का पास का जिला सलूम्बर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये नया जिला सलूम्बर उदयपुर से काट के इसको अलग बनाया गया है, ये मतलब उदयपुर से पृथक हो गया अब। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है विद्यार्थियों खेरतल। 5वें नंबर पर जो जिला आता है खेरतल तिजारा, जो अलवर से अलग होकर बनाया है। ठीक है, तो एक बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो खेरतल जिला कौन से ज़िले से कौन से ज़िले से अलग बनाया गया है, तो वो आपका हो जाएगा अलवर ज़िले से। ठीक है, पहले अलवर था, अलवर से अब खेरतल नया बनाया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, क्वेश्चन से बन सकता है इस पर, डींग नया जिला ऐड होता है 6 नंबर पे। डींग ये पहले भरतपुर ज़िले के अंदर आता था, अब ये भरतपुर ज़िले से पृथक होकर इसको नया जिला बना दिया गया है, जो डींग नाम से जाना जाता है। ठीक है, नया जिला आपका डींग भरतपुर से अलग बनाया गया है। भरतपुर में आता था और भरतपुर से पृथक करके इसको अलग नया जिला बनाया गया। अगला आता है विद्यार्थियों, ये आपका 7 नंबर पे है डिडवाना। डिडवाना ये भी नया जिला है, जो कि कुचामन नागौर, पहले कुचामन नागौर का हिस्सा हुआ करता था। अब डिडवाना और कुचामन ये 2 नए जिले बने विद्यार्थियों, ये आपका नागौर से पृथक होकर बनाए गए हैं। जी, नागौर से काट कर ये नए जिले बनाए हैं। अगला प्रश्न है, ये दुद्दू एक और नया जिला बना है दुद्दू। ये जयपुर पहले, हाँ जयपुर एक पहला जिला जयपुर हुआ करता था, जिससे जयपुर से दुद्दू नया जिला बनाया गया। जयपुर से और भी नए जिले बने, वो आगे बात करेंगे अपन। दुद्दू ये आपका हो जाएगा जयपुर से। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न हो जाएगा विद्यार्थियों आपका 9 नंबर पे है। 9 नंबर पे आपका जोधपुर शहर और ग्रामीण। देखो जोधपुर जो पहले जोधपुर जो जिला था, जिसमें बहुत सारे नए जिले बनाए हैं, वो हो जाएंगे आपके जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण को वो अलग अलग जिला बनाया गया है और जोधपुर शहर अलग बनाया गया है, तो आपका ये जोधपुर जिले से पृथक होकर बनाए हुए हैं। ठीक है, अगला अपना हो जाएगा 10 नंबर पे आते हैं जयपुर शहर और ग्रामीण। जयपुर भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण इलाका वाला क्षेत्र है, वो जयपुर ग्रामीण जिला बनाया गया है। ठीक है, तो वो आपके जयपुर से पृथक करके बनाया गया है। अगला आपका होगा विद्यार्थियों अनूपगढ़, जो बीकानेर और गंगानगर से बनाया गया है। जी, अनूपगढ़ जो नया जिला बना विद्यार्थियों, ये आपका बीकानेर का आधा हिस्सा लिया गया है और श्री गंगानगर से आधा हिस्सा, मतलब 2 जिलों का मध्यस्थ जो जगह है उसको नया जिला बनाया गया है, उसका नाम रखा अनूपगढ़। जी, ये बीकानेर और श्री गंगानगर जिले का हिस्सा काट कर पृथक करके नया जिला अनूपगढ़ बनाया है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ऐसा कौन सा जिला जो 2 पुराने जिलों से पृथक करके एक नया जिला बनाया गया, तो आपको याद रखना है अनूपगढ़ हो जाएगा, जो कि बीकानेर और श्री गंगानगर से अलग करके बनाया है। ठीक है, इसी तरह के MCQ नए वर्जन में आपके सामने आएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है 12 नंबर पे, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर और करौली से मिलकर अलग नया जिला बनाया है। ठीक है, ये एक नया जिला और ऐड होता है गंगापुर सिटी। जी विद्यार्थियों, गंगापुर सिटी ये सवाई माधोपुर और करौली से पृथक करके नया जिला बनाया है, तो ये आपको
कॉपी में नोट करके रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसी तरह अगला अगला आ जाता है केकड़ी। ये केकड़ी अजमेर और पाली से पृथक करके ये नया जिला बनाया है। केकड़ी राजस्थान के अंदर एक जिला भी है जिसका नाम केकड़ी है, ठीक है। केकड़ी आपको याद रखना है। अगला अगला है आपका कोटपुतली। कोटपुतली वहाँ बहरौड़, जयपुर, अलवर से मिलकर बनाया है, ठीक है। तो आपका राइट हो जाएगा कोटपुतली जो नया जिला है, और बहरौड़ जो नया जिला बनाया है विद्यार्थियों, ये जयपुर और अलवर से पृथक करके नए जिले बनाए, ठीक है। इसी तरह आपका अगला हो जाएगा नीम का थाना सीकर और झुंझुनू से मिलकर बनाया गया है। एक नया जिला और ऐड होता है, नीम का थाना। जी हाँ विद्यार्थियों, नीम का थाना ये आपका सीकर और झुंझुनू से पृथक करके बनाया है, ठीक है। तो सीकर और झुंझुनू से पृथक नया जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपका नीम का थाना 15 नंबर पे आता है, ठीक है। ये राम लुबाया कमेटी की जो 19 नए जिलों की लिस्ट आई थी, उसमें 15 नंबर पे जो नया जिला आता है वो आपका नीम का थाना है, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न आपका हो जाएगा क्वेश्चन फलोदी, जोधपुर और जैसलमेर नौ क्षेत्र से। देखो जो एक नया नया जिला और होता है जो राजस्थान में, पहले फलोदी राजस्थान जोधपुर के अंदर आता था। जो राजस्थान की सबसे हॉटेस्ट जगह है वो फलोदी को कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होता था। ये फलोदी अब नया जिला बन चुका है। जी विद्यार्थियों, ये जोधपुर के अंदर आता था पहले, और जैसलमेर का कुछ हिस्सा है जो नौक क्षेत्र। नौक क्षेत्र वहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र है। नौक क्षेत्र जो पहले जैसलमेर में आता था, वो उसका कुछ हिस्सा जोधपुर फलोदी जिले के अंदर ऐड कर दिया गया है, और जोधपुर का फलोदी तो है ही है, ठीक है। तो जोधपुर से और जैसलमेर का कुछ हिस्सा लेके इन्होंने नया जिला बनाया है, वो आपका हो जाएगा फलोदी। फलोदी अब जगह नहीं दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट बन गई है। तो आपको याद रखना है फलोदी भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो 16 नंबर पर आती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न हो जाएगा 17। जी विद्यार्थियों, 17 है ब्यावर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से। जी विद्यार्थियों, आपका एक नया जिला बना है ब्यावर। पहले ये एक सिटी हुआ करती थी जो कि जिले में नहीं आता था। अब इसको ब्यावर को नया जिला बनाया है, जो कि अजमेर से भी कुछ हिस्सा लिया गया है, पाली से भी कुछ हिस्सा, और राजसमंद, भीलवाड़ा। जी विद्यार्थियों, एकमात्र जिला जो कि चार अलग अलग जिलों से पृथक होकर एक नया जिला बनाया है, तो वो आपका ब्यावर राइट हो जाएगा, ठीक है। ब्यावर अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से पृथक करके ये नया जिला बनाया है। तो आपको याद रखना 17 नंबर पे आता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न किस तरह से बन सकता है, विभिन्न राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में परिवर्तन। देखो विभिन्न राज्यों के साथ जो सीमा बनाने वाले जिले थे उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया, जी वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वो हो जाएगा आपका, देखो गुजरात के साथ अब जालोर की सीमा नहीं लगेगी। गुजरात के साथ पहले क्या जालोर की सीमा लगती थी, जी गुजरात की सीमा जालोर से लगती थी और जालोर की सीमा गुजरात से लगती थी। अब नवीनतम जो नए जिले बने हैं, जी नवीनतम जो नए जिले बने हैं जिसमें सांसौर की जो सीमा है वो गुजरात से लगेगी। पहले जालोर से लगती थी, अब क्या हो गया, जालोर से सांसौर बनाया गया, तो सांसौर जिले की सीमा राजस्थान से गुजरात से लगेगी। कुल 6 जिले सीमा बनाते हैं, सांसौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें पहले जालोर की लगती थी, अब जालोर की नहीं, सांसौर जिले की लगेगी, ठीक है। अगला आपका राइट हो जाएगा साथियों, वो पढ़ना है। अब देखो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के साथ जिलों की संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो पहले जो भी राजस्थान के जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगते थे, वहीं के वहीं जिले अभी वर्तमान में भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं पुराने 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अब 3 नए जिले की सीमा लगेगी। जी पहले धौलपुर, भरतपुर लगते थे, इसके साथ साथ अब डींग जिले की भी सीमा लगेगी। पहले धौलपुर और भरतपुर ये 2 जिले थे जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते थे। अब एक नया जिला और ऐड हो जाता है, वो आपका हो जाएगा भरतपुर से बना नया जिला डींग। डींग नया जिला बना है, वो भी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी भौगोलिक जो सीमा है शेयर करेगा, ठीक है। अगला है हरियाणा। जी अगला राज्य है हरियाणा। आपका राज्य से जयपुर, सीकर, भरतपुर की सीमा हट गई, इसके स्थान पर डींग, खेरतल, नीम का थाना और कोटपुतली, बहरौड़ की सीमा जुड़ी है। अब कुल 8 जिलों की सीमा लगती है। अब कुल 8 जिलों की सीमा जो कि हरियाणा के साथ लगती है, डींग, खेरतल, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरौड़, अलवर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, ये आपके कुल 8 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। इसमें नया परिवर्तन किया गया है, आपको ध्यान से ये देख लेना है, ठीक है। अगला आपका है पंजाब के साथ कोई सीमा परिवर्तन नहीं हुआ है। जी विद्यार्थियों, पहले जो भी पंजाब हरियाणा के साथ जरूर परिवर्तन हुआ है, पर पंजाब के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसमें पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा शेयर होती थी। वहीं 2 जिले हैं जो अभी भी अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा
अन्य जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देखो, राजसमंद जिले की बात करें, पहले ये अपने उदयपुर के अंदर आती थी, सॉरी राजसमंद नहीं, जयसमंद विद्यार्थियों, जयसमंद जो झील पहले उदयपुर जिले के अंदर आती थी, अब ये वर्तमान में सलूमर जिले के अंदर ऐड हो चुकी है। तो ये इसका भी आपका नया जीके बन सकता है कि राजसमंद सॉरी जयसमंद झील अभी वर्तमान में किस जिले के अंदर आती है। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, प्रश्न बन सकता है, ये अभी सलूमर जिले के अंदर ऐड हो गई है, पहले जो कि उदयपुर जिले के अंदर आती थी। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न बन सकता है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील आपकी ये बालोतरा के अंदर आ गई है। ठीक है, बालोतरा, पहले ये पंचपदरा झील आपके बाड़मेर में हुआ करती थी, अब ये बाड़मेर का नया जो जिला बना है बालोतरा, जिसमें ऐड हो गई है, तो बालोतरा में पंचपदरा झील आ जाएगी। इसी तरह आपका हो जाएगा, अगला प्रश्न बन सकता है बिशलपुर बांध। जी विद्यार्थियों, बिशलपुर बांध ये आप केकड़ी नया जिला बना है, उसमें ऐड हो गई है, ये आपको याद रखना है। बिशलपुर बांध केकड़ी के अंदर आता है। अगला है देखो लसाड़िया पठार। जी विद्यार्थियों, लसाड़िया पठार पहले उदयपुर जिले के अंदर आता था, अब ये लसाड़िया पठार काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि चेंज हो गया है। लसाड़िया पठार अब सलूमर जिले के अंदर आता है। तो लसाड़िया पठार संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस जिले के अंदर है, तो आपको सलूमर बताना है, सलूमर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह विद्यार्थियों अगला प्रश्न है बन सकता है विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान खेतड़ी। जी, ये पहले सिकर शुरू झुंझुनू का क्षेत्र था, उसमें आती थी। विश्व प्रसिद्ध तांबे की जो खान पहले खेतड़ी और नीम का थाना, ये खेतड़ी जगह पहले दूसरे ज़िले में आती थी, अब ये ऐड हो गई है आपका नीम का थाना। नीम का थाना जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, जिसके अंदर ये खेतड़ी विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान, ये उसमें ऐड हो गई है। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है विद्यार्थियों, आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह अगले प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। देखो, राजस्थान के ज़िले जिसमें कोई नदी नहीं बहती है। जी विद्यार्थियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के ऐसे ज़िले कौन कौन से हैं जिसमें कोई नदी नहीं बहती? तो पहले थे 2 ज़िले, बीकानेर और सुरू। जी विद्यार्थियों, पहले 2 ही ज़िले थे जिसके अंदर कोई नदी नहीं बहती थी। अब राजस्थान का जो नया भूगोल है, नए ज़िले बने हैं, नए संभाग बने हैं, उसके अनुसार जो फलोदी एक नया जिला एक और ऐड हुआ जो कि जोधपुर का हिस्सा है, जोधपुर से पृथक होकर नया जिला बना है। इसमें भी अभी कोई नदी नहीं बहती विद्यार्थियों। फलोदी की राजस्थान की सबसे हॉटेस्ट जगह मानी जाती है, यहाँ पे कोई नदी नहीं बहती। तो आपके सामने अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसमें ऐसे राजस्थान के ज़िले जहाँ कोई नदी नहीं बहती है, तो बीकानेर, सुरू, फलोदी आपको याद रखना, फलोदी। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है आपका बर व शिवपुर घाट। पहले बर व शिवपुर घाट, ब्यावर पहले बाड़मेर में आते थे विद्यार्थियों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये ब्यावर पहले बाड़मेर में आते थे, अब ये ब्यावर जिले के अंदर नहीं सॉरी, ये पहले सभी ज़िलों के अलग अलग हिस्सा थे, ये ब्यावर अभी नए ज़िले में आपके ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको नए ज़िले ब्यावर में बर और शिवपुर घाट आपका ऐड हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है आपका नर्मदा नहर और बहाव क्षेत्र। नर्मदा नहर बहाव क्षेत्र ये अभी वर्तमान में आपका बाड़मेर और सांसौर के अंदर जुड़ चुका है। ठीक है, अगला बन सकता है घग्गर नदी। घग्गर नदी आपकी अब अनूपगढ़ जिले से अनूपगढ़ जिले के अंदर आती है और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो अनूपगढ़ और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर आ गया। ठीक है, अब अगला है बाप क्षेत्र। ये बाप क्षेत्र फलोदी के अंदर आता है, तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि बाप क्षेत्र पहले किस में आता था? ये जोधपुर में, और वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न आपको बन सकता है, यहाँ पे देख सकते हो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग। देखो, सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन कौन से हो जाएंगे? जयपुर और अजमेर, जो 7 जिले हैं, जिसमें 7 जिले टोटल ऐड है, जो सर्वाधिक इसमें जिले हैं। ठीक है, तो ये सर्वाधिक जिलों वाले संभाग आपके जयपुर और अजमेर दोनों हो जाएंगे, जिसमें 7 जिले हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न बन सकता है सबसे कम जिलों वाला संभाग। जी विद्यार्थियों, सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा बांसवाड़ा, जिसमें टोटल 3 जिले आते हैं। बांसवाड़ा के अंदर टोटल डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक और जिला कौन सा, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे कम जिलों वाला संभाग की बात करें तो बांसवाड़ा आपका राइट हो जाएगा साथियों। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिलों वाले संभाग की बात करें तो वो आपके 2 संभाग हो जाएंगे, जयपुर और अजमेर। जयपुर के अंदर भी 7 जिले आते हैं और अजमेर के अंदर भी 7 जिले। और सबसे कम जिलों वाले संभाग की बात करेंगे तो आपका बांसवाड़ा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न विद्यार्थियों, आज के वीडियो में ये टॉपिक्स राजस्थान का नया भूगोल आपके साथ चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी इसको ज़रूर देखें। और लास्ट में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय देना, आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।